हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेगिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। तो गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं किस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं एंड किन नज़रों से आपको देखा जा रहा है, कैसे इंसान के रूप में आपको देखा जा रहा है, क्या बातचीत आपके बारे में हो रही है। ओवरऑल जो कुछ भी निकल के आएगा रीडिंग में हम देखने का प्रयास करेंगे। सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। ओके, एंड तक जरूर बनी रहिएगा इस रीडिंग पे। तब तक कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, ग्रैटिट्यूड शो करिए। तब तक मैं आपके कार्ड्स को करती हूँ शफल। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ओके, 9 of Wands, Ace of Swords, मेरे व्यूअर्स किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। डेथ, ओके, टेम्परेंस, 2 of Pentacles, 7 of Pentacles, 8 of Swords, oh my god, and 10 of Pentacles। ठीक है, मेरे व्यूअर्स किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए इस वक्त, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। Two of Cups, Knight of Coins, Ace of Cups, Queen of Swords, the Wheel of Fortune, High Priestess, and 5 of Coins, last card, and 10 of Wands। ठीक है, ओके, 2-4 कार्ड सॉल्व लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। यहाँ से लेते हैं 4 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। मैनिफेस्टेशन, मैजिकल ब्लेसिंग्स, आस्क फॉर हेल्प एंड लॉस्ट एंड फाउंड। ओके गाइस, तो आप इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से लोग आपको देख रहे हैं, क्या चल रहा है। सो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और हम शुरू करते हैं। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त जिस चर्चा का आप विषय बने हुए, दिल थाम कर सुनिएगा रीडिंग, क्योंकि हर मैसेज आपसे रेजोनेट कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत खूबसूरत मैसेज आए हैं, कुछ थोड़े से ऐसे मैसेजेस आए हैं। सो ओवरऑल रीडिंग है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय शिव शक्ति लिखिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ। तो यहाँ पर हरिहर जो मैसेज दे रहे हैं उसके हिसाब से आप इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर एनर्जी दे रहा है जैसे लोगों को आपने बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखा है। किस चीज से कंफ्यूज करके रखा है? 2 ऑफ लोग आपको देखकर ना, जैसे कहते हैं ना कि आपको देखकर समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में आप क्या हो। जैसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है कि आप अपनी रियलिटी को सामने नहीं रख रहे हो। सबके साथ सारे मैसेज रेजोनेट नहीं करेंगे, आप अपनी रियलिटी को सामने नहीं रख रहे हो। आप दुनिया को तो ऐसा दिखाते हो जैसे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जैसे कुछ आप में नजर आता है उनको। ठीक है, मतलब जैसे आपको ना देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि आप क्या हो, एक्चुअली में क्या हो, जैसे रियलिटी वो समझ नहीं पा रहे आपकी कि क्या है।
ठीक है। 9 ऑफ वांड्स कार्ड के साथ पता है ये कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है किसी दुनिया में भीड़ में जैसे आप अकेले समझ में आते हो, लोगों को अलग से समझ में आते हो थोड़े से, जैसे लगता है कि आप पता नहीं क्या ही हो, आप ज्यादा घुलते मिलते नहीं हो लोगों में, कुछ लोगों से आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा बनता नहीं है, इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है कि ये लोग आपको लेकर ना बहुत सोचते हैं कि आखिर आप क्या हो, ठीक है, रियलिटी क्या है आपकी, ठीक है, क्योंकि जब आप बोलते हो तो ऐसा बोलते हो कि इंसान शॉक्ड हो जाता है। ये वाला मैसेज ही उसके साथ रेजोनेट करा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उन्हीं में से ये रीडिंग कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी कि जब बोलते नहीं है तो बोलते नहीं है, जब बोलते हैं तो इतना खतरनाक बोलते हैं कि सामने वाला पानी मांग जाता है। तो ये वाला मैसेज है निकल के आ रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए इसी तरीके की बात होती है कि आप जब तक बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो, जब आप बोलते हो तो इतना खरा बोलते हो, बिल्कुल खरा एकदम, कि सामने वाला मतलब उसके पास बेचारे पास कुछ बचता नहीं है उसके बाद, ठीक है। 100 की एक बोलने की आदत आपकी है, जो आपके बारे में यहाँ पर दिखा रहा है कि लोग आपके बारे में बात करते हैं, मतलब आपका ना एक नेचर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ बोल देते हो आप जो भी आपको बोलना है। आप में से कितने लोगों के साथ ये वाला मैसेज रेजोनेट किया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जितने मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें उतने लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। तो कुछ लोगों के बारे में तो ऐसी बात होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका कुछ बना नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आपने अभी तक कुछ बना नहीं पाया, आपका आप करियर में लोगों को करके नहीं दिखा रहे, ये दुनिया ये कहती है कि मुझे करके दिखाओ कि तुम क्या हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जानता कि हाँ तुम कुछ होगे, तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि शायद अभी आपका कोई वर्चस्व आपने स्थापित नहीं किया, कुछ लोगों के लिए वो मैसेज है। लेकिन जब आप बोलते हो तो ऐसा बोलते हो जैसे इंसान को लगता है कि करने धरने का तो कुछ है नहीं, और जब बात करता है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आप जब अपने अपने मुंह से अपनी बखान कर देते हो या अपने बारे में कुछ बताते हो या कुछ इतना ज्यादा बोल देते हो, तो इंसान को लगता है कि अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो मेरी सुनो। इंसान आप पे प्रेशर बनाता है, वो आपको दबाने की कोशिश करता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप दबते भी नहीं हो किसी से और प्रेशर भी नहीं बनाने देते किसी को, ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं करा तो क्या मैं तुम्हें अपने सारे सारी चीजें बताऊं कि क्या कर सकता हूँ मैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी लग रही 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कि आप सुनते नहीं हो ज्यादा किसी की, मतलब सुनकर लेते नहीं हो, इसलिए इंसान आपके बारे में बहुत कंफ्यूज रहता है कि एक तो आपसे सुनी नहीं जाती, और इंसान ये कहता है कि अगर तुमने कुछ कर नहीं पाया, फॉर एग्जाम्पल 3 बच्चे हैं घर के अंदर, ठीक है, तो मान लीजिए एक एक बच्चा है जो कुछ कमा कर नहीं दे रहा, बाकी 2 कमा कर दे रहे हैं, तो ऐसा जनरली नहीं होता है कि बाकी 2 लोगों से उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी और तीसरे वाले से कहा जाएगा कि तुम घर का सारा काम करो, और उसे उस पर दबाव बनाया जाएगा कि तुम कुछ करते नहीं हो, उस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि ठीक है हम कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ वो इंसान जो वो बच्चा है वो सुनता भी नहीं है, ठीक है, वो फिर भी उसकी जो चीजें हैं वो ऐसी नहीं है कि वो आपका प्रेशर लेगा। तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही, पता नहीं ये मैसेज किसके साथ रेजोनेट करेगा, पर ये ऐसे ही आया है निकल के। तो लोग आपको लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर आप इंसान क्या हो, ठीक है। इंसान ये कहता है कि अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो मेरी सुनो, मैं तुम्हें दबाऊंगा। फिर उसके बाद वो भी यहाँ पर नहीं कर पाते मेरे व्यूअर्स के साथ लोग। डेथ का कार्ड दिखाता है 8 ऑफ शॉर्ट्स, आपकी एक एनर्जी और रहती है कि जो आपको बंधन में बांधता है उससे आप चीजें बहुत जल्दी खत्म कर देते हो। यहाँ पर डेथ का कार्ड दिखाता है कि जैसे चीजें आपकी समाप्त हो जाती हैं लोगों के साथ बहुत जल्दी, बहुत लंबे रिश्ते नहीं टिकते आपके, आपके इस बारे में इस तरह की बातें होती हैं कि आपके रिश्ते बहुत लंबे नहीं चलते, क्योंकि जहां पर ही इंसान ने आपको बांधने की कोशिश की या आपको पकड़ने की कोशिश की, जकड़ने की कोशिश की, वहीं पर आप आगे निकल जाते हो। मैंने बोला ना, एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, आपको बहुत जल्दी कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, बहुत आपके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता, आप करने नहीं दोगे, इसलिए आप भीड़ से अलग पाए जाते हो और लोग हमेशा आपको लेकर कंफ्यूज बने रहते हैं कि आखिर आप इंसान क्या हो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बटरिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो जो बटरिंग कर लेते हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति के रिश्ते वैसे भी जल्दी नहीं चलते, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाएं, मतलब ये है कि आप अपनी बात इतनी क्लैरिटी से बोलते हैं कि लोगों को हजम नहीं होती। और सच बोलने वाला इस दुनिया में पूजा नहीं जाता, ठीक है। इस दुनिया में झूठ बोलने वाले, बटरिंग करने वाले, मक्खन लगाने वाले पूजे जाते हैं। अगर आप सच बोल दोगे तो लोगों को कड़वा लग जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज नजर आता है कि बहुत लंबे रिश्ते आपके या तो चलते नहीं है, टिकते नहीं है, फ्रेंडशिप बहुत लंबी नहीं चल पाती, क्योंकि आप हो सकता है एक प्योर सोल और टेम्परेंस का कार्ड है जो बात करता है कि जब कोई इंसान प्योर होता है ना तो वो प्योरिटी एक्सपेक्ट करता है, और जब उसे वो प्योरिटी ना मिलने की बजाय मैनिपुलेशन मिलता है, ठीक है, छलावा मिलता है, पीठ पीछे कोई आपकी गॉसिपिंग कर रहा है, आपका फ्रेंड है, आपसे बोल रहा है कि मैं तेरा फ्रेंड हूँ, पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, तो फिर आपकी चलेगी नहीं उससे बहुत लंबी, ठीक है। आप जैसे समझ जाओगे उसको, उसके साथ आपके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लोग आपके बारे में ऐसी बात करते हैं कि इसकी ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं होती, ज्यादा रिश्ते नहीं बनते। आप देखिएगा आपकी लाइफ के अंदर कितने रिश्ते हैं जो टिकते हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा टिकते हैं।
डेथ कार्ड दिखाता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है टेम्परेंस कार्ड के साथ कि आप बहुत जल्दी पहचानते हो कि लोगों के मन में आपको लेकर क्या है। और एक बार जब आप पहचान जाते हो कि लोगों के मन में आपको लेकर क्या, उसके बाद आप नहीं पसंद करते लोगों को अपनी लाइफ, वो तो चिपकना चाहते हैं आपके साथ। 10 ऑफ पेंटिकल सिखा रहा है कि लोग आपकी लाइफ के अंदर हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं झांका ताकी करने के लिए, आपका सोशल अकाउंट या मतलब जानने की कोशिश हमेशा करते हैं लोग आपके बारे में कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ऐसे लोगों में। आप अपने फ्रेंड्स में भी देखिएगा कि आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड होते हैं क्या आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट, मतलब इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे आप बहुत सीक्रेटिवली काम करते हो, बहुत ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल से जैसे वो इंसान ना उस घर में देखने की कोशिश कर रहा था, जैसे लोग आपके घर में देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, क्या चल रहा है, ठीक है। और एक एंजेलिक वाइब लोगों को डेफिनेटली आपसे आती है। जब भी कोई इंसान आपसे बात करता है तो वो आपसे दोबारा बात करना चाहता है, वो आपसे तिबारा बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी एक एंजेलिक एनर्जी फील होती है। लेकिन क्योंकि आप समझ जाते हो कि लोग आपको बांधने का प्रयास कर रहे हैं, लोग आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे हैं, फिर आपके रिश्ते नहीं बनते। मतलब झूठे और मक्कार लोगों से आपके रिश्ते नहीं बनते। मतलब वो लोग जो आपकी लाइफ में होते हैं, आपको बोलते हैं मैं तेरा वेल विशर हूँ, मैं तेरी लाइफ में बहुत अच्छा हूँ, मुझे तू चाहिए, तू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड, और पीठ पीछे आपकी जाकर किसी दूसरे फ्रेंड के साथ गॉसिपिंग करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपके रिश्ते नहीं बनते, दिखा रहे हैं ये कार्ड्स। इसीलिए लोग आपको समझ नहीं पाते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत अच्छा वाला साइड भी है और एक बहुत खराब वाला साइड भी है। अच्छा वाला साइड वो है कि जहाँ बहुत एंजेलिक वाइब आपसे आती है, खराब वाला साइड वो है कि जहाँ पर आप फिर खत्म करने के बारे में, मतलब खत्म करने से पहले भी नहीं सोचते। वही है ना कि बटरिंग नहीं होती आपसे, तो अगर अगर आपसे नहीं बनेगी या फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा, आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, तो वहां फिर आपसे नहीं बनेगी। आप सुन के नहीं ले सकते किसी का, ठीक है। आपकी एनर्जी दिखाई देती है, इस तरह के कार्ड्स यहाँ पर आए हैं कि बहुत ज़्यादा आपको कोई लंबे समय तक जकड़ के रख नहीं सकता, पकड़ के नहीं रख सकता, और ज़्यादा अगर ऐसी कोई कोशिश करता है तो आपकी उससे बिगड़ जाती है, फिर आपकी लाइफ में टिकते ही नहीं है रिश्ते, ठीक है। आप बटरिंग ज़्यादा नहीं कर पाते, उस तरह की एनर्जी है ये। 2 ऑफ कप्स, एक चीज़ के लिए जो दुनिया आपको जानती है वो है आपका प्रेम प्रसंग। और 2 ऑफ कप्स में यहाँ पर 2 लोग नज़र आते हैं जो दोनों अलग अलग एनर्जीज के हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा कपल जो जिसमें डिफरेंस है, तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे कपल का यूनियन, ठीक है, इसके बारे में चर्चा तो आप लोग आपके बारे में बात करते हैं कि ऐसे कपल का यहाँ पर यूनियन जिनके बीच में डिफरेंस है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत ने मिला दिया, नियति ने मिला दिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी अभी किसी के साथ मैरिज की है, या फिर आपका यूनियन किसी के साथ ऐसा हुआ है जो नियति के द्वारा लिखित यूनियन हो गया, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं। कास्ट में डिफरेंस, कल्चर में डिफरेंस, कुछ ना कुछ यहाँ पर नजर आता है 2 ऑफ कप्स कार्ड के साथ, क्योंकि वो दोनों जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। और नियति, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि उनको कर्मा ने मिला दिया, उनके कर्म एक दूसरे के साथ होंगे, नियति या फिर हम कहें भाग्य, जो भी आपको कहना हो। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। इसके अलावा आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है? हाई प्रीस्टेस, बहुत सारे लोग आपको इंट्यूटिवली साइकिक, इस तरीके से लोग जानते हैं कि इंट्यूटिव इंसान हो, साइकिक इंसान हो। हाई प्रीस्टेस, बहुत नॉलेज है, काफी विजडम है, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, और लोग आपको नाइट ऑफ कॉइन्स ऐसा भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनके करियर को लेकर उन बातचीत होती है कि आपका करियर बहुत अच्छा है और आप करियर में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो लोगों को जैसे दिखाई देता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, ठीक है, उनको क्लैरिटी के साथ दिखाई देती है आपके अंदर वो क्लैरिटी, मतलब क्वालिटी दिखाई देती है, आपको बहुत अच्छा भी मानते हैं कुछ लोग। टेम्परेंस कार्ड भी एक हीलर की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के अंदर भी वो क्वालिटी होती है। हाई प्रीस्टेस बहुत ही प्यारी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी होती है, आपको बहुत अच्छे से नर्चर करती है, आपको बहुत अच्छे से समझाती है सही और गलत क्या है। लेकिन हाई प्रीस्टेस भी बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होने के कारण उसके भी कनेक्शन, ऐसे कहें कि बहुत सारे लोग उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते, बिल्कुल नहीं। हाई प्रीस्टेस जितनी एनर्जी हाई प्रीस्टेस की होती है, वो अक्सर करके जितने भी लोग यूनिवर्स के द्वारा उसे दे दिए जाते हैं, वो उतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, बहुत ज़्यादा लोगों में घुसने की कोशिश नहीं करती हाई प्रीस्टेस। मतलब अगर कोई इस एनर्जी में है टैरो डेक की, तो वो इंसान ना मतलब अपने में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, उसे नॉलेज विजडम इकट्ठी करना शुरू मतलब पसंद होगा, ठीक है। लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना वो जानता होगा, लोगों से बातचीत करके उसको सब समझ में आता है कि क्या है कैसा है। तो इनके भी बहुत जल्दी से ना लव लव कनेक्शंस जो होते हैं ना, एकदम कहते हैं बॉन्ड, बहुत ज़्यादा फ्रेंड से बॉन्ड बन जाना, बहुत सारे रिलेटिव से बन जाना, इनकी बनती नहीं है ज़्यादा किसी से, हाई प्रीस्टेस की भी नहीं बनती। मतलब ये लोगों के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि लोगों
के बारे में गलत सोचते हैं या फिर किसी के लिए काम नहीं कर सकते, कोई इनसे हेल्प मांगेगा डेफिनेटली हेल्प करेंगे। यहाँ पर एनर्जी भी थी आस्क फॉर हेल्प, कोई हेल्प अगर मांगेगा तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन एक वो कनेक्टिविटी जो उनको फील होनी चाहिए ना, क्योंकि उनको समझ में आता है ना कि कितने लोग लॉयल हैं इनकी लाइफ के अंदर, तो जिनसे इनकी लॉयल्टी मैच नहीं करती उनको ये बहुत जल्दी अपनी लाइफ के अंदर जगह नहीं देते हैं। तो बस उनकी हेल्प तो कर देंगे लेकिन उनको अपना राजदार नहीं बनाएंगे, ठीक है, साझेदार नहीं बनाएंगे, उनको अपना मतलब अपनी कोई भी चीज़ शेयर करना वो पसंद नहीं करते। हाई प्रीस्टेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी होती है। एस ऑफ कप्स, लोग आपको अपनी प्यार के बारे में जानते हैं, आपके अंदर प्रेम झलकता है, ठीक है, आपकी फैमिली हो, आपके पेरेंट्स हो, ऐसा सोचते हैं आपको लेकर कि काफ़ी प्रेम है आपके भीतर, सबको प्रेम जैसे बांटते ही रहते हो। भले ही खुद की लाइफ में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरों में आप प्रेम बहुत ज़्यादा बांटते हो और लविंग एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस तरह की से बात होती है जैसे आपको लव में बहुत पीड़ा मिली हुई है, इस तरह से भी कुछ लोगों के लिए बात होती है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरीके से बोला जाता है पीठ पीछे कि आपको प्रेम में बहुत ज़्यादा पीड़ा मिली है, लव में बहुत ज़्यादा पीड़ा मिली है, प्रेम में धोखा मिला है, या आपके साथ चीटिंग हुई है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, क्योंकि 5 ऑफ कॉइन्स आया है नीचे। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, अरे वाह! ये क्वीन आ जाती है ना तब ये बात करती कि लोगों को ठिकाने पे लगाओ उसके। तुम बेटा कहाँ रहना डिजर्व करते हो वहीं रहोगे, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन इसके बाहर। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंटरटेन कर ही नहीं सकती। जब कोई इंसान इस एनर्जी में आ जाता है ना, उसको तुम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उसको तुम ठग नहीं सकते। कुल मिला के क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी होती है इतनी अच्छी एनर्जी होती है कि वो एक बाउंड्री लाइन के बाहर रखती है सबको, ठीक है। और अगर उसके अंदर हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा भी, तो उसे पता है कि किसको बाउंड्री लाइन के अंदर आने देना है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स किसी को एंटरटेन नहीं करती, उसको बहुत अच्छे से पता है कि लिमिट क्या है, ठीक है, और किसी को भी लिमिट क्रॉस करने की इजाजत वो नहीं देती। कोई भी उसे अब्यूजिव वर्ड नहीं बोल सकता, कोई उसे डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता, कोई भी उसके सिर के ऊपर तांडव नहीं कर सकता, बिल्कुल क्वीन ऑफ शॉर्ट्स नहीं करने देगी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी होती है इस एस ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ, कि जो बोलना है क्लैरिटी से बोलना है, सुनना हो तो सुनो, नहीं सुना जा रहा है तो जा सकते हो। इसलिए कई बार क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी होती है ना, ऐसे लोगों को कम पसंद भी किया जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों को बोला जाता है अरे भैया उनसे मत बोलो, पता नहीं क्या 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 कह देगी या क्या 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 कह देगा। ये जो एनर्जी होती है ना, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी होती है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है, अगर कोई हमेशा ही इस एनर्जी में है तो मतलब उसके साथ बातचीत थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपकी सुनेगी नहीं, और अगर उसे लगेगी आपकी 100 बातें काटनी है तो 100 की 100 काट देगी। मतलब कुल मिला के अगर ऐसी एनर्जी में कोई इंसान है और उसके सामने तुम बहुत ज़्यादा बोलोगे, तो वो जितनी बातें तुम बोलोगे तुम्हारी सारी बातों को काट देना है, ठीक है। और कोई तो होता वो पेशेंस के साथ सुन लेता है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इस तरह की एनर्जी नहीं होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल एनर्जी है, और थोड़ा सा ना मतलब ये है कि ठीक है उतना ही बोलो जितना सुना जा सकता है। फेंकने वालों के तो बिल्कुल भी नहीं जम सकती क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। अगर कोई इस एनर्जी में है ना, तो वो व्यक्ति कभी भी आपके सामने फेंक नहीं सकता। अगर आप इस एनर्जी में हो तो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में कभी फेंक नहीं सकता आपके सामने कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो मतलब वो आप जगह दिखा देगी वो आपको कि आप क्या हो। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, अगर वो कोई इंसान इस एनर्जी में है तो अगर उसके सामने आप ज़्यादा फेंकोगे तो जगह दिखा देगी आपकी कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। सो ये एनर्जी बहुत अच्छी है, कभी कभी बाहर निकलनी चाहिए, हमेशा नहीं। 10 ऑफ वांड्स, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी बोले जाते हो, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहते हो। आस्क फॉर हेल्प, अगर कोई मदद के लिए पुकारता है तो डेफिनेटली मदद भी करते हो, और आपकी लाइफ में चमत्कार बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा लोग आपके बारे में बातचीत करते हैं कि बहुत सारे चमत्कार होते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। लॉस्ट एंड फाउंड से तो ये भी नज़र आता है कि कुछ खोया हुआ भी जैसे आपको मिल जाता है। मतलब ये है कि किसी की कोई चीज़ गुम गई तो हो सकता है ना मिले। मुझे ये लगता है 2 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि यहाँ पर हो सकता है आपका पार्टनर खो गया तो फिर आपको दोबारा मिल गया। सो लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी आई है। मतलब कुल मिलाकर इस तरह की एनर्जी है कि अगर आपसे कोई चीज़ छिन जाती है और अगर आपकी तो घूम फिर कर आपको वापस मिल जाती है, बहुत लकी बोला जाता है। आपका मैनिफेस्टेशन जैसे वर्क करता है, ऐसे लोग आपके बारे में बात करते हैं। कितनी खूबसूरत रीडिंग है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने जो मैसेजेस हैं वो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, और कितने मैसेजेस आपको लगते हैं कि ये परफेक्ट दीदी मेरा ही वाला है, ठीक है। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, ये आपकी रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।